तीन ऐसा कत्ल जिसने भी इस कत्ल को सुना उसका रूह कांप गया। तीनों आपस में ऐसा फंस गए थे कि तीनों अपने आप को मारने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, तो इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में आपके साथ रंजीत नायक। राजस्थान में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज का उम्र 32 वर्ष होता है। मनोज शादीशुदा होता है। मनोज का शादी 5 वर्ष पहले ही हुआ था और मनोज अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। मनोज राजस्थान में ही छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन मनोज को एक बार गुजरात के बड़े कंपनी से काम के लिए ऑफर आता है और मनोज उस काम को नहीं ठुकराता है और उस कंपनी तक मनोज पहुंचता है। पहुंचने के बाद मनोज को वहां काम लग जाता है। मनोज को वहां उस काम से कोई एतराज नहीं होता है, वहां मन भी लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद मनोज को पता चलता है कि इस कंपनी में एक और वर्कर का जरूरत है। मनोज का भांजा का उम्र 27 साल होता है और मनोज का भांजा का लोकेश नाम होता है। वह भी बेरोजगार घर पे ही बैठा था। मनोज बिना देर किए हुए अपने भांजे को अपने पास गुजरात बुला लेता है और उसी कंपनी में काम करने के लिए लगा देता है। कुछ दिन बीतने के बाद मनोज अपने पत्नी को भी गुजरात बुला लेता है और उसके पत्नी भी वहाँ कुछ दिन तक गुजरात में अपने पति और भांजे के साथ रहती है। उसके बाद फिर वहीं राजस्थान लौट जाती है। लौटने के बाद मनोज और लोकेश दोनों साथ में रहा करते थे और एक दिन दोनों मामा और भांजा बैठकर एक साथ शराब पीने लगते हैं। वैसे तो मामा और भांजा का रिश्ता बहुत नजदीकी का होता है। मामा और भांजे दोस्त की तरह रहते हैं और दोनों शराब पी रहे थे एक रात। और शराब पीते पीते मनोज का जो भांजा होता है लोकेश, वह मामा से बोलता है कि मामी जो है वह करेक्टर लेस है। मामी अन्य 2 लोगों के साथ और बात करती है। उसका मामा मनोज को गुस्सा आता है और मनोज तुरंत ही अपने पत्नी के पास फोन करता है और गुस्से में बुरा भला बोलता है और बोलता है, मैं कल घर लौट रहा हूँ, तुम वहीं रुकना। मनोज अगले ही दिन अपना घर लौटने के बाद मनोज अपने साले को भी घर बुलाता है। साला का नाम धर्मेंद्र होता है। साला मनोज का घर आता है, अपने जीजा के घर आता है और जब मनोज अपने साले से सारा कहानी बताता है तो साले को भी अपनी बहन पे कहीं न कहीं गुस्सा आता है। उसके बाद मनोज यकीन करने के लिए कि क्या यह बात सही है या गलत अपने पत्नी से पूछने लगता है। पत्नी को लगातार बार बार पूछने के बाद पत्नी टूट जाती है और बताती है कि हाँ मेरे गलत संबंध है। लेकिन उसके पत्नी बोलती है कि और लोग तो मेरा दोस्त थे, लेकिन जो लोकेश था वही मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। ऐसा हुआ था कि जब हमें आप गुजरात बुलाए थे और गुजरात हम आपके साथ गए थे, आप जब काम से देर को लौटते और लोकेश था वह सवेरे लौट जाता। कुछ वीडियो मेरा आपत्तिजनक वह कैद कर लिया था, नहाते हुए और कुछ मेरा फ्रेंड से बात करते हुए, और उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके हमारे साथ लोकेश संबंध बनाने लगा था। और वह सिलसिला रुकता नहीं है, एक बार चालू हो जाता है तो कई बार लोकेश हमारे साथ संबंध बनाता है। यह बात सुनने के बाद मनोज और गुस्सा में आ जाता है और बोलता है अपना पत्नी से कि तुम अभी लोकेश के पास फोन लगाओ और हमें यकीन के लिए बताओ कि क्या वह तुमसे गलत संबंध बनाया है या नहीं, यह हमें यकीन दिलाओ। उसके पत्नी लोकेश के पास फोन लगाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत है अपने मामा से ये सब बताने के लिए कि हम और तुम्हारा बीच में क्या चल रहा है। लोकेश बोलता है कि मामी दरअसल में हमसे गलती हो गया, हम नशे में आकर मामा के साथ यह बात बोल दी। लोकेश के मामी बोलती है कि अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल तुम्हें घर आना होगा। मनोज था वह अपने पत्नी को बोल देता है कि कल लोकेश को यहाँ पर गुजरात बुलाओ
और यही बात पे मनोज के बीवी लोकेश को अपना घर बुलाती है। मनोज की पत्नी लोकेश को बात करने के दौरान बोलती है कि तुम्हें कल यहाँ मेरा घर आना होगा, से तुमसे कुछ जरूरी बात करना है और मिलना है। लोकेश भी जैसे यही बात के इंतजार में था। वह जब यह बात सुनता है तो लोकेश जरा सा भी नहीं सोचता विचारता है और अपना जो मामी का घर होता है वहाँ अगले ही दिन लौट जाता है। लौटने के बाद देखता है कि मामी के साथ में मामा और मामी का भाई और अन्य 2 लोग और है। ये सारे लोग इकट्ठा देखकर लोकेश का सकी बकी बंद हो जाता है। उसके बाद लोकेश के मामा लोकेश से बोलता है कि चलो कहीं घूम आते हैं। लोकेश इन चारों लोग के साथ चलने लगता है। ये चारों लोग कहीं एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और लोकेश के बदन से सारा कपड़ा उतारते हैं और बेल्ट से पीटने लगते हैं। इतना पीटते हैं कि लोकेश अधमरा हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद मनोज बेल्ट से लोकेश का गला दबाता है और लोकेश वहीं दम तोड़ देता है। चारों लोग मिलकर गड्ढा खोदते हैं और लोकेश को वहीं दफना कर अपने अपने घर चले आते हैं। उसके अगले ही दिन लोकेश के परिवार वाले लोकेश को ढूंढने लगते हैं। जब लोकेश का फ़ोन नहीं लगता है तो लोकेश के परिवार वाले जाके पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भी लिखवाते हैं और शक जो था वह यही मनोज और मनीष के परिवार वालों पर था, इसलिए कि यह बात कहीं ना कहीं सारे परिवार में हल्का फुल्का हल्ला हो गया था। पुलिस सीधा आता है और मनोज को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद वहाँ मनोज से पूछताछ होने लगता है। मनोज तो शुरुआत में इधर उधर का कहानी बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो मनोज टूट जाता है और कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनाने के बाद पुलिस मनोज को तो अंदर कर लेती है और फिर मनोज का जो साला होता है धर्मेंद्र, उसे पकड़ने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन धर्मेंद्र अपना घर से फरार होता है और 2 अन्य लोग और थे, उनके भी पुलिस तलाश कर ही रही थी। और इधर मनोज थाने में बंद होता है और शाम ढलने वाला था। कुछ पुलिसकर्मी मनोज को एक चादर देते हैं ताकि शाम का वक्त उसी पर बिछाकर लेट जाए और चादर लेने के बाद मनोज अकेले तन्हा रात में करीबन 10-11 बजे का वक्त होता है। उस टाइम चादर का 2 टुकड़ा करता है, एक सिरा वहीं वेंटिलेटर में बांधता है और एक सिरा अपने गर्दन में और दीवार पे ही लटक जाता है। लटकने के बाद कुछ देर के बाद मनोज का दम टूट जाता है। सुबह होता है, जब पुलिस मनोज को देखने जाती है तो वहाँ वह लटका दिखता है। जब यह बात पूरे राजस्थान में फैलता है तो राजस्थान के उस पुलिस स्टेशन पे भी एक दाग धब्बा। जब मनोज का मौत पुलिस स्टेशन में हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी को भी डर हो जाता है कि अब जवाब देना होगा। पुलिस फिर धर्मेंद्र को ढूंढने के लिए निकलती है। अगले ही दिन धर्मेंद्र फिर से गायब हो जाता है और वहीं राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पे जाके बैठा होता है। शाम का वक्त किसी और से पता चलता है कि वह जो धर्मेंद्र था वह वहीं रेलवे स्टेशन पे बैठा था और जब करीबन 10-11 रात बजता है तब धर्मेंद्र, एक ट्रेन आ रहा था उसके आगे कूद जाता है। कूदने के बाद वहीं धर्मेंद्र का भी ट्रेन से धक्का लगने के बाद धर्मेंद्र का भी दम टूट जाता है। इधर धर्मेंद्र का लाश मिलने के बाद उसके पैकेट चेक किया जाता है। पैकेट से कुछ उसका तस्वीर और आईडी निकलता है, जिससे पता चलता है कि यह धर्मेंद्र है और इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पुलिस इसका बॉडी की हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर मनोज के पत्नी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तब तक मनोज की पत्नी भी घर से गायब होती है। पुलिस को अब शक था कि कहीं मनोज की पत्नी भी कोई गलत कदम ना उठा ले। एक गलत काम से 4 लोग का ज़िंदगी कितना बुरा तरह से तबाह हो गया और सारा अपने ही लोग झुलस गए और पूरा एक घर ही उजड़ गया। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।